गिरामी क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मक़दम है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफ़ेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ख़िदमात के हवाले से एक सेले रवां की हैसियत रखता है और हम इस वक्त आपसे माह रमज़ान की आमद से पहले ये दरख़्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कि अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद व मुआवनत के लिए आगे बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा कीजिए। आपके माल का 2.5% हिस्सा ज़कात है। ये वो 2.5% हिस्सा है कि जो यकीनन आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, लेकिन इस अमाउंट से किसी ऐसी गरीब बस्ती में, किसी ऐसी झोंपड़ी में बाहर आ जाएगी कि जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर गमों की तारीकी है, जहाँ पर ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी ना होने के सबब बच्चे निढाल हैं, जहाँ पर उनके माँ बाप उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, जहाँ पर लोग पीने के साफ़ पानी के लिए बर्तनों को लिए लिए घूम रहे हैं और उन्हें पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, कि वहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफ़ेयर ट्रस्ट की ये टीम पहुँचकर पानी का हैंडपम्प लगा देगी आपके दिए हुए उन अतियात के ज़रिए से, उन सदक़ात से कि जो यकीनन आपके लिए भी दुनिया व आखिरत में बेहतरीन तोशा साबित होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, कि तुम्हारे अम्वाल में उन लोगों का भी हक़ है कि जो तुमसे सवाल करते हैं, तुमसे तलब करते हैं, तुमसे मांगते हैं, और उनका भी है कि जो तुमसे सवाल नहीं करते। अब नाज़रीन गिरामी क़दर, ये बड़ी अहम बात है कि वो लोग कि जो हमसे सवाल नहीं करते, हमसे तलब नहीं करते, तो हमारा बहैसियत मुसलमान होना ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना हमारे लिए कि हम क्यों उन लोगों के लिए ख़ुद से ऐसा कोई अमल नहीं करते कि उनकी ज़रूरत को पूरा कर दिया जाए, बग़ैर किसी के कहे हुए, बग़ैर किसी की इस बात, बग़ैर किसी मुसलमान के इज़हार किए हुए कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। यकीन जानिए कि इसकी भी फ़जीलतें हैं और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ही आया मुबारका का तर्जुमा है कि जो लोग अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को खर्च करते हैं, मख्फ़ी तौर पर, छुपा कर और ज़ाहिरी तौर पर, दोनों हवालों से फ़जीलतों का ज़िक्र हुआ है कि दोनों तरीक़ों के साथ जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, तो फिर उनके लिए इसका बेहतरीन अजर अल्लाह ताला की बारगाह में मौजूद है और ना ही वो मग़मूम होंगे, ना ही उन्हें कोई खौफ होगा। यकीन जानिए कि जब आप अल्लाह के बंदों की बिगड़ी को इस तौर पर बनाने में कोशा हो जाएंगे, अपनी मदद व मुआवनत को इस तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफ़ेयर ट्रस्ट को पेश करेंगे, अपने माली अतियात के साथ, अपनी ज़कात, अपने सदक़ात के साथ, तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे किस दर्जा राज़ी होंगे, हम उसका अहाता नहीं कर सकते। हम वो एदाद व शुमार नहीं पेश कर सकते कि जो अल्लाह ताला आपको अजर व सवाब की सूरत में अता फ़रमाएगा, लेकिन हमारा ईमान व यकीन है कि आपको अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में अता फ़रमाने पर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफ़ेयर ट्रस्ट वो ऐसा बावक़ार इदारा है और ऐसा भरोसेमंद इदारा है कि जो ख़िदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर गुज़िश्ता कम व बेश 1/2 से ज़ायद अरसे से अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहा है और हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में अल्लाह के बंदों की मदद व मुआवनत के लिए अपना अमलन किरदार अदा कर रहे हैं। और हम कुछ नया नहीं कर रहे, आपका हाथ अपने हाथों में थाम कर उन लोगों तक उस मदद व मुआवनत को पहुँचा रहे हैं कि जो इस वक्त इस बात के मुतमन्नी हैं, इस बात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं कि कोई ऐसा गैबी सामान अल्लाह ताला उन्हें अता फ़रमाएगा। माह रमज़ान की आमद है और इस वक्त ये तमाम तर ज़रूरियात बहुत बढ़ जाती हैं। मैं देही अज़ला और गोठों के हवाले से क्या बात करूं, हमारे यहाँ शहरों में भी ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं, शहरी इलाक़ों में, कि जो कम आमदनी वाले अफराद हैं, कि जो आम महीनों में ही अपने घरों में जो ग़िज़ाई ज़रूरतें हैं उन्हें 100% मैं समझता हूँ कि हर शख्स उस ग़िज़ाई ज़रूरत को अपने घर में पूरा नहीं कर पा रहा है। मुआशरे का वो तबका, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो सफ़ेद पोश तबका है, तो वो तबका सारा साल आजमाइश में रहता है और जब माह रमज़ान आता है तो उसकी यह आजमाइश इस तौर पर बढ़ जाती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं, आप इस बात को यकीनन मेरी इस बात से आप मुत्तफ़िक़ होंगे कि हम सारा साल जो चीज़ें नहीं भी खाते हैं, माह रमज़ान में हाफ़िज़ अहमद साहब हमारे घरों में हमारी ख़वातीन वो तमाम चीज़ें बनाती हैं जो हम सारा साल भी नहीं खाते हैं। वो हमारे दस्तरख़्वान इफ़्तार पर वो चीज़ें मौजूद होती हैं। अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाता है, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है,
वही अता फरमाता है, वही खिलाता है। लेकिन कहीं ऐसे भी लोग हैं इसी मुआशरे में कि जो सूखी हुई रोटी से रोज़ा खोलते हैं या खाली खजूर खाकर रोज़ा खोल लेते हैं, जिन्हें वो सारी नेमतें मुयस्सर हो सकता है इस बरस भी मुयस्सर ना हो सकें, कि जो उनका बहैसियत इंसान तो बुनियादी हक़ है कि ग़िज़ाई ज़रूरत उनकी पूरी हो सके। तो नाज़रीन गिरामी क़दर, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खिदमत इंसानी के जज्बे से सरशार होकर आपसे यही दरख्वास्त कर रही है कि आइए आगे बढ़कर हमारा हाथ थाम लीजिए और अपने मुसलमानों की मदद व मुआवनत के लिए, उन गरीब लोगों के लिए कि जो सवाल नहीं करते, जो आगे नहीं आते। और हमारी भी अव्वलीन तरजीहात में ऐसा ही तबका है मुआशरे का हमेशा से शामिल कि जो सफ़ेद पोश तबका है, हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करते हैं कि जो ऐसे लोग हुआ करते हैं जो गदागर की इस्तिलाह से मारूफ़ हैं, तो उनकी हौसला अफजाई यकीनी तौर पर नहीं की जाती है। मुआशरे के उस तबके की हौसला अफजाई की जाती है, उसकी ज़रूरत पूरी की जाती है ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के उन दस्तखानों पर कि जो सफ़ेद पोश हज़रात हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, अगर आप हमें डोनेशन सबमिट करवाना चाहें, हमारा अकाउंट नंबर है 0104843-0। IBAN नंबर है PK04 UNIL 011-200-710-104-8430। ऑनलाइन ट्रांसफ़र अकाउंट नंबर है 0071-00710-1048430। अगर आप रमज़ान राशन पैकेज की फ़राहमी के लिए, इसकी तैयारी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हों, तो 10,000 रुपये में एक राशन पैकेज, जो कि मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है और ये बहुत ही एवरेज अमाउंट है कि जिसमें रहते हुए एक अच्छा राशन पैकेज तैयार किया जाएगा। और इसमें ग़िज़ाई ज़रूरत की वो तमाम चीज़ें होंगी कि जो एक 4 से 6 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान के लिए माह रमज़ान के पूरा महीने को गुजारने के लिए उनके लिए काफ़ी होगी इंशाअल्लाह। और इसके अलावा अगर आप इफ़्तार डिनर का भी, इफ़्तार प्लस डिनर यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूँ, इफ़्तार प्लस डिनर अगर आप करवाना चाहें ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर, तो 400 रुपीज़ पर पर्सन, एक शख्स का 400 रुपये मुकर्रर है। अगर आप 400 रुपये ही हमें डोनेट करते हैं तो किसी एक शख्स को इफ़्तारी करवा दी जाएगी। अब ये आपकी तौफ़ीक़ पर है, अल्लाह ताला आपको कितनी तौफ़ीक़ देता है, कितना आपसे इस काम को लेना चाहता है अल्लाह तबारक व तआला। तो अगर आप जिस तौर पर आगे आकर जितना ज़्यादा डोनेशन पेश करना चाहें ज़रूर कीजिए, हम आपके तहे दिल से मशकूर व ममनून होंगे। 400 रुपीज़ पर पर्सन। अब आप पर ये मुनहसर है कि आप किस तौर पर हमारा साथ देना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आप मैरिज गिफ्ट्स प्रोवाइड करना चाहते हो उन बच्चियों के लिए कि जिनकी सालाना बुनियादों पर ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट अज़ीमुश्शान तरीक़े के साथ इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करता है। बहुत खूबसूरत सिलसिला है कि जिसके ज़रिए से हज़ारों उन माओं की, उन वालिदैन की दुआएं इस इदारे को भी मिलती हैं। और बिलखुसूस वो एक एक दुआ, वो एक एक नेक ख्वाहिश का जो वो इज़हार कर रहे होते हैं, वो यकीनन हमारे डोनर्स हज़रात के लिए होता है। क्या खूबसूरत सिलसिला है। मैरिज गिफ्ट्स का एहतमाम किया जाता है। 50,000 रुपीज़ में आप किसी भी एक बच्ची के लिए 50,000 रुपये में मैरिज गिफ्ट्स का एहतमाम कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि वो मैरिज गिफ्ट्स क्या होते हैं, वही ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात हैं और जो हमारे यहाँ बच्चियों को जहेज़ में दिया जाता है, जो भी मामलात होते हैं, तो वही मैरिज गिफ्ट्स की शक्ल में उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा 1 हैंड पंप अगर आप लगवाना चाहते हो पाकिस्तान के किसी भी ऐसे मकाम पर कि जहाँ पर पानी की जो आब रसानी के जो मामलात हैं वो मुअत्तल हैं किसी वजह से, या वहाँ तक पानी की फ़राहमी लोगों तक यकीनी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब की जाती है जहाँ पर इसकी अशद ज़रूरत होती है। असर हाजिर का जदीद कुआँ कहलाता है पानी का हैंड पम्प, और इसकी तनसीब के लिए हमें आपका ताउन दरकार है। रोज़े अव्वल से 35,000 रुपीज़ में आप पानी का एक हैंड पम्प लगवा सकते हैं, पाकिस्तानी 35,000 रुपीज़ अगर आप हमें डोनेट कर देते हैं। और इसके अलावा हमारी डिटेल्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आवेज़ा हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन हैं, आप हमें टेलीफोन पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी हॉटलाइंस भी ओपन हैं। इस प्रोग्राम के दौरान भी, प्रोग्राम के बाद भी आप हमें डोनेशन सबमिट करवा सकते हैं। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद हैं कि जो आपके डोनेशंस को कलेक्ट कर भी रहे हैं, और इस प्रोग्राम के बाद भी ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। हाफिज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, क्या इरशाद फरमाएंगे कि
माशाल्लाह एक बहुत बड़ा बेड़ा ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट उठाए हुए है और राशन पैकेजेस की फराहमी है, इफ़्तार के हवाले से बेशुमार इसकी बरक़ात अल्लाह ताला ने यकीनन हमें अता फ़रमाई हैं। साल साल से हम लोगों के लिए इफ़्तारी का भी एहतमाम कर रहे हैं, पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब भी की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आम यानी कि महीनों में हो रहा है, माह रमज़ान में नहीं हो रहा, बल्कि माह रमज़ान में भी ये काम उसी ज़ोर शोर के साथ जारी रहता है। तो आप क्या इरशाद फरमाएंगे इन तमाम कामों को मद्देनज़र रखते हुए? ज़िंदगी की बुनियादी तरीन जो ज़रूरियात हैं वो यही हैं, तो आप इन ज़रूरियात को पूरा करने पर इस इदारे को क्या खराज तहसीन पेश करेंगे, और साथ ही इसकी फ़जीलतों के हवाले से भी इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़िदमत खल्क़ का ये काम यकीनन बहुत बड़ा काम है और हदीस पाक में इस पर मग़फ़िरत की बशारत है, अजर की बशारत है, जन्नत की बशारत है, जहन्नुम से आज़ादी की बशारतें इस हदीस पाक में मौजूद हैं। और कुरान पाक अगर हम देखें तो कुरान पाक की जो इब्तिदा है, जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया हुदल लिल मुत्तक़ीन, के किताब मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है, वहाँ जो मुत्तक़ीन की निशानियाँ बयान हुई हैं उनमें क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कि मुत्तक़ीन तो वो हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों से उन्हें नवाजा हुआ है उसमें से वो ख़र्च करते हैं। तो अब ज़ाहिर है कि ये भी एक, और सबसे ज़्यादा जब ख़र्च करने की बात आती है तो वैसे तो इल्म भी ख़र्च करना ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी बात है, खुशियाँ ख़र्च करना, खुशियाँ बाँटना, मोहब्बतें बाँटना, उसमें भी ज़ाहिर है उसका भी जो है ना वो एक अजर है, एक सवाब है। लेकिन जब हम बात करते हैं युनफ़िक़ून, इन्फ़ाक़ की, तो इससे मुराद ख़ास तौर पर इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह ही होता है, यानी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का जो अजर है वो बहुत ज़्यादा है। तो यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज़ जो एक सिलसिला लेकर चल रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट, और ज़ाहिर है कि जो इसके बानियान होंगे, जो इसके ट्रस्टीज़ होंगे, उनका भी इसमें हिस्सा जाता होगा और फिर वो और भी लोगों को इस कार खैर की तरफ बुला रहे हैं और वो भी उनको मिम्मा युनफ़िक़ून की तरफ जो है वो दावत दे रहे हैं। तो एक तो उनका ख़र्च करना ये एक बाइस सवाब काम है, और दूसरा उनका लोगों को इस तरफ बुलाना ये एक अलग बाइस सवाब काम है। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ से समझे कि ये दो तरीके से जो है वो माशाल्लाह अजर और सवाब अपने दामन में जो है वो समेटे जा रहा है। अच्छा, अब रमज़ान मुबारक की आमद है, तो रमज़ान के हवाले से अगर हम बात करें बिलखुसूस खिदमत खल्क़ के तनाज़ुर में, तो आप देखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यह महीना सब्र का महीना है, ये महीना मुआसात, गमख्वारी का महीना है। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ना कि ये महीना गमख्वारी का महीना है, उसके फ़ौरन बाद फरमाया कि इस महीने बंदे मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। तो मतलब इशारा है ना कि जो रिस्क बढ़ाया जा रहा है उसमें अपने मोमिन भाई को शरीक करना है। गमख्वारी इसी तरह होगी ना, भलाई इसी तरह होगी ना, खैर इसी तरह फैलेगी ना, लाहक हो जाती है कि अब मैं कैसे पूरा करूंगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला बंदा मोमिन का रिस्क बढ़ा देता है। तो जब बंदा मोमिन का रिस्क बढ़ता है तो फिर बंदा मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो गमख्वारी करे, भलाई करे और वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून पर जो है वो अमल पैरा हो। फिर आप देखें कि पानी पिलाने की हम बात कर रहे हैं। पानी पिलाना मतलब ये तो समझे कि खाना खिलाना फिर भी ऊपर दर्जे की नेकी आ जाता है ना, पानी पिलाना तो बहुत छोटी सी नेकी। आप देखें हदीस पाक जो मैंने पहले भी अर्ज़ की कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा उसे जो रोज़ा इफ्तार करवाएगा। तो सहाबी ने यही अर्ज़ की ना, या रसूलल्लाह, हम में से हर वो शख्स वो चीज़ नहीं पाता जिससे वो इफ्तार करवाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सवाब तो उसको भी मिलेगा जो एक घूंट से पानी जो रोज़ा इफ्तार कराएगा, एक घूंट पानी से रोज़ा इफ्तार कराएगा, एक घूंट दूध से रोज़ा इफ्तार कराएगा और एक खजूर से रोज़ा इफ्तार कराएगा, ये सवाब तो उसको भी मिलेगा। तो वही आपकी वाली बात कि ये ना देखे कि मैं कितना करवा सकता हूँ, 400 रुपीज़ तो हर एक कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। और देखें बांटने से बढ़ता है ना, बांटने से बढ़ता है। तो 400 आप निकालेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा ना। अगर हम सिर्फ यही सोच रखेंगे कि यार हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते, जी हमें तंगी हो जाएगी, तो इस सोच से थोड़ा सा बाहर निकलें और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन की तरफ आएँ। 400 रुपीज़ की कंट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसी में जो है वो खैर व बरकत अता फरमाएगा। और एक और हदीस में पेश करना चाहूँगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रमज़ान के मुतालिक ही फरमाया, हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं, जो नेकियाँ, जो छोटी छोटी
नेकियां हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो वो नेकियां हैं कि रमज़ान में अगर ये नेकी की जाए तो इनका सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, और अगर फ़र्ज़ किया जाए तो उसका सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। तो आप ये ना देखें कि आप एक बंदे को जो है वो खाना खिला रहे हैं या एक बंदे को आप पानी पिला रहे हैं, इसका सवाब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ज़्यादा है। और रमज़ान का महीना करीब है ना, तो अभी से कमर कस लें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इबादत के लिए कमर कसते थे ना रमज़ान में, तो आप खर्च करने पे जो है वो कमर कस लें। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया ना कि सदका, वो सदका जो रमज़ान में किया जाए वो अफजल तरीन सदका है। क्या कहने। और अल्लामा साहब ने जिस तरह कहा कि अपनी कमर कस लें, तो ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट ने भी वक्त से पहले, माह रमज़ान की आमद से पहले अपनी कमर कस ली और अपना होमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया, और अपने उन तमाम डोनर्स को रमज़ान की आमद से पहले ही मुतवज्जा करना शुरू किया, उन्हें मोटिवेट करना शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग हमारी सदा पर लब्बैक भी कह रहे हैं, आगे आकर अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक है। और अल्लाह ताला ने जो आपको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाया है, उससे अगर किसी मुसलमान बहन भाई की ज़रूरत इस माह मुक़द्दसा में पूरी हो सकेगी तो यकीनन ये आपके लिए बेहतरीन रमज़ान होगा, ये कि आपके ज़रिए से न सिर्फ़ आपका कुंबा फैज़याब हो, बल्कि वो भी कि जो अल्लाह का कुंबा कहलाता है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो अल्लाह के कुंबे के लिए भी आप अपना किरदार अदा ज़रूर करें, आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का साथ दें। हमारे साथ अली हैदर चौहान मौजूद हैं, खुशलान व खुशगलू सनाखा। एक कलाम शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाह। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है, दो जहां के ताजदार। जानो दिल तुम पर फिदा है, दो जहां के ताजदार। मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए नाए शहे आली वक़ार। आप ही कुछ कीजिए नाए शहे आली वक़ार। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। कर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न करोगे
तो करम कौन करेगा या रसूल अल्लाह, सुन लीजिए मेरी फरियाद को, कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। जा रहा है काफिला तैबा नगर होता हुआ, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। जा रहा है काफिला तैबा नगर रोता हुआ, मैं रहा जाता हूँ तन्हाए हबीबे के दिगार हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे, और लिपटना मुल्तज़िम से वाले खाना बार बार हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। या रसूल अल्लाह, आप जो आएँ तो करार आ जाए। अल्लाहु अकबर। या नबी, आप जो आएँ तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए। या नबी, आप जो आएँ तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए। है यही आरज़ू सरकारे दो आलम मेरी, है यही आरज़ू सरकारे दो आलम मेरी, ऐसी एक नात कहूँ आपको प्यार आ जाए, ऐसी एक नात कहूँ आपको प्यार आ जाए। या नबी, आप जो आएँ तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए। या नबी, मैं क्यों मासियत की ज़द में रहूं, या नबी, मैं क्यों मासियत की ज़द में रहूं, हिसार ऐसा अता हो कि अपनी हद में रहूं। या नबी, मैं क्यों मासियत की ज़द में रहूं, हिसार ऐसा अता हो कि अपनी हद में रहूं। है जिसमें दर्ज ग़ुलामों के नाम और पते, है जिसमें दर्ज ग़ुलामों के नाम और पते, मैं ताअबद उसी फ़हरिस्त मुस्तनद में रहूं। मैं ताअबद उसी फ़हरिस्त मुस्तनद में रहूं। या नबी, मैं क्यों मासियत की ज़द में रहूं, हिसार ऐसा अता हो कि अपनी हद में रहूं। नाज़रीन गिरामी क़दर, इस वक्त हमारे एहसासात अच्छा माशाअल्लाह, शमशाद बेगम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान से ही इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। 50,000 रुपये इन्होंने डोनेट किया है रमज़ान राशन पैकेज के लिए। अल्लाह ताला आपके दिए हुए इस अतिये को अपनी पाक बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम की जानिब से, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के बानियान की जानिब से हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं कि आपने हमारी सदा पर लब्बैक कहते हुए मुसलमान बहन भाइयों की मदद व मुआवनत के लिए, राशन पैकेज की फ़राहमी के लिए इस तौर पर अपना हिस्सा शामिल किया है।
इसका बेहतरीन मुलबदल अता फ़रमाने पर अल्लाह ताला कादिर है, बेशक वही अता फ़रमाएगा। वही तो सबकी रोज़ी का राज़िक है, वही सबको रिज़्क़ अता फ़रमाता है। आपको ज़रिया और वसीला उसने बना दिया है। इस साल इंशाअल्लाह लोगों तक उस तमाम तर ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए और ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है इस वक्त। और आपके हाथों से हम लेते हैं वो अमानतें जो आप हमें देते हैं, और हम उन अमानतों को उन मुस्तहक़ीन तक पहुँचाते हैं कि जो इसके सही हक़दार हैं। अब नाज़रीन गिरामी क़दर माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है, और हम में से हर शख्स जहाँ मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों में ज़िंदगी में बटा हुआ है, मशगूल है, हमारे पास इतनी मसरूफ़ियात हैं कि हम यानी कि उसका भी अहाता नहीं कर सकते। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें ये सोचना चाहिए कि हमें रमज़ान की आमद का जो बहुत एक ख़ूबसूरत एहतमाम होने जा रहा है माह रमज़ान का, हमें उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमारे घरों में उसकी कैसी तैयारी होनी चाहिए। हर मुसलमान को अपने तौर पर रमज़ान की कैसी तैयारी करनी चाहिए। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असगर मीर साहब, अशरफ़ी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने निस्बत अता फ़रमाई आपको। हज़रत क्या इरशाद फ़रमाएंगे, रमज़ान की तैयारी कैसी होनी चाहिए एक मुसलमान की, और फिर रमज़ान किस तरह से गुजारना चाहिए बहैसियत मुसलमान हम सबको, और न सिर्फ़ अपने तौर पर बल्कि खिदमत खल्क़ के कामों को भी अगर हम मलूज़ रखें। देखिए, रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है कि जैसा कि इसको मेहमान भी कहा जाता है। जब आपके घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो आप अपने घर के तमाम चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं, सफाई की तैयारी कर रहे होते हैं, उसके आने की तैयारी कर रहे होते हैं, उसके मेहमान नवाजी की तैयारी कर रहे होते हैं, जो उसे पसंद होता है उसके लिए, उसको बनाने के लिए। एक आम ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो अगर मेहमान कोई आता है तो आप उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महीना है ये हमारे लिए बाखुदा हकीकत अगर देखा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर तुम्हें इसकी बारे में अहमियत का पता चल जाए तो वल्लाह तुम पूरे 11 महीने दुआ मांगो कि अल्लाह पाक पूरे साल हमें रोज़ा अता फरमाए। इतनी बड़ी अहमियत है कि जब कोई मेहमान आने लगता है तो आप उसकी तैयारी में लग जाते हैं। और ये एक ऐसा मेहमान है रमज़ान कि देखें जो आपके लिए रहमतें लेकर आ रहा है, जो आपके गुनाहों को बख्शने के लिए आ रहा है, आपको कल जहन्नम की आग आपकी जो है उसको बुझाने के लिए आ रहा है। तो जब एक इतनी रहमत वाला महीना और बरकत वाला महीना आपके पास आ रहा है, हम में से देखें बहुत से लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के साथ और वसत और बेहतरी के साथ रखे। हम में से कई लोग हैं जो पिछले साल चले गए, उनको ये महीना अब मौसर नहीं होगा, वो दुनिया से नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ये जो, और इसीलिए कहा जाता है इसको मेहमान, मकसद है कि ये तो हर साल इसको आना है, लेकिन हम हो ना हो ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए इसको मेहमान, देखिए मकसद ये नहीं कि ये नहीं आएगा, ये तो इसको तो आना ही आना है, हर महीने आना है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए हर महीने ये तो आना ही है, लेकिन हम उसके लिए हो या ना हो, जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये फिर हमारे लिए मौसर नहीं। तो ये जो एक गोल्डन टाइम होता है ना कि किसी जगह पे अगर, जैसे आजकल ताजिरों का मामला भी थोड़ी देर पहले आपने बयान किया ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रमज़ान आने के बाद अपने मामलात को जो है ना तैयारी कर रहे होते हैं कि यार अब जो है ना बढ़ना शुरू होगा, हम इसमें कमाना शुरू करें। जो दीन वाले होते हैं ना वो ये चाहते हैं कि अब नेकी कमाने का टाइम आ गया, नेकियों का भी सीज़न, नेकियों का सीज़न आ गया। अब इसमें जो है ना देखिए, इसमें सबसे जो और बेहतरीन चीज़ है ना, रमज़ान के साथ एक कुरान का ताल्लुक़ है, एक कुरान का ताल्लुक़ है, क्योंकि इस महीने को दो चीज़ों से रखा गया है, एक रोज़ा और एक कुरान। इसी महीने में कुरान भी नाजिल किया। एक रिवायत में और भी है, फरमाया है कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में कुरान ही नहीं, चारों किताब जो नाजिल हुई वो इसी महीने में नाजिल हुई। तौरात, ज़बूर, इंजील जो है, चारों किताबें जो सही हैं वो इसी महीने में नाजिल हुई। इतनी बरकत और रहमत वाला महीना है ये रमज़ान मुबारक। इसकी तैयारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि अल्लामा साहब ने भी थोड़ी देर पहले बयान किया कि जब सरकार रमज़ान का महीना आता था तो आप जो है ना वो सराबोर हो जाया करते थे, आप जो है ना कुव्वत आ जाया करती थी आप दीन के मामले में। और सबसे प्यारा अमल देखें, इसके बारे में कुरान में भी कि रमज़ान का जब महीना आता है तो शैतान को जो है वो बंद कर दिया जाता है।
जंजीरों से जकड़ लिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दी जाती है, और रहमतें और बरकतें और आपके लिए मग़फ़िरतों का दिन जो है वो शुरू हो जाता है। तो जब इतना गोल्डन टाइम, इतना, क्योंकि सुन्नतों फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना और नवाफिल जो है वो फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। क्या बात तो आप इसमें, इस महीने में जब अल्लाह ताला ने इतना गोल्डन टाइम, इतना गोल्डन वक्त जब टाइम दिया है आपको, तो आप इसमें बढ़ चढ़कर हासिल हर चीज़, क्योंकि देखिए जब आप एक देखिए किसी ज़कात, सबसे मेन चीज़ जो हमारा है वो ज़कात जो हम पे फ़र्ज़ है। जब आप ज़कात दे रहे हैं तो आप आम दिनों में, अगर देखें अभी भी दिया इन्होंने, नियत इनकी अगर रमज़ान की, क्योंकि ये जो शामिल होगा वो रमज़ान में होगा, तो हरगिज़ इसका अल्हम्दुलिल्लाह ये मकसद है कि नियत पे डिपेंड करता है आपकी चीज़ें, तो अभी इन्होंने दिया है, इसका जो अजर सवाब का मामला है वो रमज़ान में इनको अता होगा, क्योंकि एक का 70 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए ज़कात मेन चीज़ है। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे यहाँ जो ना वो हम जितने कम लोग रहते हैं ना, उनके ज़कात के मामलात ऐसे होते हैं कि वो दे देते हैं, जिनकी बात हज़ारों में हो, जिनकी बात लाखों में, लेकिन जब बात आती है करोड़ों में, तो उस वक्त इंसान की तबीयत जो है ना वो जरा सा मलाल होती है कि यार करोड़ में लाख निकालना बड़ा मुश्किल काम है। ये एक फितरी अमल है। आदमी जो छोटे हम लोग होते हैं ना, हम कुछ लोग होते हैं, वो 1000 रुपये निकालना उनके लिए ज़कात का मसला नहीं होता, लाख रुपए, लेकिन करोड़ों में जब लाख निकालना होता है तो ये नहीं सोचते हैं कि जब तुम करोड़ में से लाख निकाल रहे हो तो वो करोड़ भी उसने रब ने अता किया। बेशक वो रब ने तुम्हें अता किया। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि तुम ज़कात जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात जो है तुम्हारे माल का मैल है। हाँ, मैल है। बिल्कुल ऐसा। आज इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है। ख़ास तौर पर मैं इस शहर की बात करूं या कुछ ऐसे शहर हैं जिसमें अल्लाह ताला ने लोगों को बड़े नवाजा हुआ है। बिल्कुल। और कुछ लोग नवाजिशों के बावजूद परेशान हाल हैं। इसी तरह से परेशान है जैसे आज हमारी मस्जिदों का हाल है, जैसे आज हमारे मस्जिदों का हाल है कि हमारी इबादत जैसे है, वैसे इस दौर में लोगों ने अपनी ज़कात को कर दिया है, अपने मकसद, अपने मतलब के मुताबिक ज़कात को निकाल रहे हैं। और जब वो चीज़ रह जा रही है, मैंने कहा ना कि ज़कात क्या फरमाया करें कि वो तुम्हारे माल का मैल है। आप बताएं किसी जगह अगर किसी मकाम पर अगर वो मैल उसमें मिला दिया जाए तो वो माल और ख़राब होगा या अच्छा होगा? बिल्कुल सही। देखा, लेकिन उसके लिए तो वो, क्योंकि जब आप ज़कात दे देते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसके बंदे के पास पहुंचने के बाद वो रब के पास चला जाता है और रब उस माल में से, तुम्हारे माल में से इजाफा कर रहा होता है। क्या बात, वो इजाफा कर रहा होता है। तो ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है, अपने माल को, अपने ज़कात को, अपनी चीज़ों को इस मुस्तहक लोग जो लोग दूर दराज में, देखें इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में या कराची में आप देखें मुख्तलिफ लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में भी बड़े बड़े स्टॉल लगाते हैं, रमज़ान मुबारक के हवाले से बड़ी बड़ी दस्तरखान सजाते हैं। बिल्कुल सजाना चाहिए, जिसको जहाँ तक मौका मिले बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से देखें कि वहाँ पर नीडी लोग, जहाँ पर आप हमसे किसी को बंदे को कहो ना कि यार आपके ज़कात का है, आप यहाँ से इंटीरियर 2 घंटे के मसाफत में चले जाए, बोले कि यार रोज़े रख के जाना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत अहम जानिब आपने तवज्जो दिलाई। बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है यार, हमारा वहाँ जाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन देखें जब आपके लिए एक ये प्लेटफॉर्म जब पड़ा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप इसके ज़रिए से अगर चले जाते हैं, जैसे अल्लाह ने सामने पहले भी कहा ना कि माल जितने हाथों से होकर जाए सबको उसका अजर अता फरमाता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमें भी इसका अजर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो बताया खातून ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया, यकीन माने हमारे अंदर एनर्जी आ गई, क्योंकि हमने जो एक मेहनत, हम यहाँ जिस काम के लिए बैठे हैं, अल्लाह ताला ने जब उसको पूरा किया, जब वो चीज़ हुई तो हमें भी खुशी हो रही है। अल्लाह जानता है कि फिर हमें भी ऐसा एहसास होता है कि हमारी जो मेहनत है वो वसूल हो रही है, बिल्कुल। और जो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने की, मुतवज्जह करने की, लोग इस तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। और अल्लामा साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपका भी बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मशकूर हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम अहबाब की तशरीफ़ आवरी पर, बिलखुसूस हमारे साथ अली हैदर चौहान बहुत खुशहाल खुशगलू सनाखा तशरीफ़ फरमा रहे। आखिर में हम आपकी जानिब भी आएंगे कलाम के लिए। और नाज़रीन गिरामी कदर, जिस तरह अल्लामा साहब ने आखिर में गुफ्तगू में कहा कि हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो साहिब इस्तिताअत हैं, मुखय्यर हैं, अल्लाह ताला ने इतना अता फ़रमाया हुआ है कि वो जब चाहे जिस तरह चाहे आगे आकर अपना किरदार अल्लाह के बंदों की उनकी बेहतरी के लिए उस अपने माल को ख़र्च कर सकते हैं। लेकिन एक हकीकत भी है कि हम ऑन द ग्राउंड जाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, हम नहीं जा सकते। जिस तरह अल्लामा साहब ने भी निशानदेही की कि हम रोज़ा रखेंगे
और अगरचे हम साहिब इस्तिताअत हैं, लेकिन हम फिर कहाँ इंटीरियर में जाएं या किसी देही अजला और गोट में जाएं। तो ऑन द ग्राउंड जाकर अपनी खदमात पेश करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का ये जो इदारा है, ये आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आप नेकी के काम कीजिए और इन कामों में ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट को अपने लिए ज़रिया बना लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके हाथों से उन रुकुमात को लेकर उन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन लोगों तक उन ज़रूरियात की चीज़ों को पहुंचाने का, उस तरसीली अमल को मुमकिन बनाते हैं कि जो यकीनन आपके लिए आसान नहीं है। आप नहीं जा सकते ऑन द ग्राउंड हमारी टीम पहुंचती है, हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, हमारे नुमाइंदगान जाते हैं, हमारे वो स्पेशल टीम के अफराद जाते हैं कि जो जगहों का मुआयना करते हैं और जहाँ पर वाक़अतन ज़रूरत होती है वहीं पर उन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाता है लोगों के दरमियान। नाज़रीन गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा करम है ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के इस इदारे पर कि जिसे रब्बे करीम ने खिदमत इंसानियत के लिए चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है, और हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं जल्दी आपसे इस हवाले से अर्ज़ करता चलूँ कि हम राशन पैकेजेस की तैयारी के हवाले से इस वक्त अमलन अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं आपके सामने ये फ़िगर्स भी यहाँ बयान करता चलूँ कि अगर आप राशन पैकेज की तैयारी करवाना चाहते हो तो 10,000 रुपीज़ में आप एक अच्छा राशन पैकेज तैयार करवा सकते हैं कि जिसमें ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत ही बावकार एहतमाम के साथ लोगों तक उस राशन पैकेज को पहुंचाया जाता है। और आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे नुमाइंदगान, हमारी एक माशाल्लाह एक भरपूर टीम है हमारे वॉलंटियर्स की, जो कि एक ऐसे बड़े कुशादा मकाम पर उस जगह का इंतखाब करती है कि जहाँ पर तरसीली मराहिल बआसानी सर अंजाम दिए जा सकें और वहाँ पर बावकार अंदाज के साथ और इस बात का ख्याल रखते हुए कि किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना किया जाए, उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल को मलहूज़ रखते हुए, उसका ख्याल करते हुए और उसे अपना जानते हुए, उसे अपना मुसलमान भाई बहन महसूस करते हुए उसके हाथों में वो राशन पैकेज के जिसमें बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें शामिल हुआ करती हैं, आटा है, दालें हैं, चावल है, चीनी है, पत्ती है और जितनी चीज़ें हुआ करती हैं कि जो एक माह के लिए उस ख़ानदान के लिए कि जो 4 से 6 अफराद पर मुश्तमिल हो, काफ़ी हुआ करता है। और जब वो राशन पैकेज उनके हाथों में मुंतकिल किए जाते हैं तो हमारी जो बूढ़ी माएँ हैं, हमारे जो वो साथी हैं, वो लोग हैं, माशरे का वो तबका कि जो मेहनत कश तबका है लेकिन बदकिस्मती के साथ फाका कश है कि जिनके घरों में फाके की नौबत आ गई है, जब उन्हें ये राशन पैकेज हैंड ओवर किया जाता है तो यकीन जाने जब वो वहाँ से अपने घरों की जानिब जा रहे होते हैं तो कितनी दुआएँ वो इस इदारे को भी दे रहे होते हैं। और वो एक एक दुआ जो वो इस इदारे को दे रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट को, वो एक एक दुआ आपके हक़ में मेरा ईमान है कि कबूल व मकबूल होगी। और ये सब आपके ताउन से ही अमल में आता है, ये सब आपके ताउन से ही मुमकिन होता है और हमें आपका ताउन हर लम्हा हर लहज़ा दरकार है। ड्यूरिंग इस ट्रांसमिशन के और ट्रांसमिशन के बाद भी हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन हैं। हमारे नुमाइंदगान आपके अतियात को वसूल करने के लिए टेलीफोन कॉल्स पर अवेलेबल रहेंगे। आप अपने डोनेशंस को ज़रूर सबमिट करवाइए। और देखें, इफ़्तार डिनर के हवाले से जो कि एक बहुत ही अच्छा एहतमाम, इफ़्तार प्लस डिनर हमें यहाँ पर बताया गया है और 400 रुपीज़ में आप एक शख्स को इफ़्तार प्लस डिनर करवाएंगे इंशाल्लाह इस माह रमज़ान में। तो आप ये देखिए कि 400 रुपये में एक शख्स के लिए आप दावत इफ़्तारों और ताम का एहतमाम कर सकते हैं। तो अब ये आप पर है, अल्लाह ताला ने आपको कितना नवाजा है, कितनी अल्लाह ताला आपको तौफीक देता है और आप कितनी कुशादा कल्बी के साथ आगे आकर अपना किरदार अदा करते हैं अल्लाह के बंदों के लिए। और आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि दावत इफ़्तार का क्या खूबसूरत बावकार एहतमाम होता है। ये वही चीज़ें हैं, ये वही अशियाए ज़रूरिया हैं कि जो हर इंसान की बेसिक नीड हैं, कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। हमारे दस्तरखान पर यही थाली होनी चाहिए, यही प्लेट होनी चाहिए, इसी तरह से एहतमाम होना चाहिए। हम अपने लिए भी यही पसंद करते हैं और क्या ही अच्छा है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट इस तरह कुशादा मकाम पर कुशादा अंदाज के साथ एक बड़ा दस्तरखान लगाकर वहाँ पर उन लोगों को कि जो अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहे हैं और उसके दिए हुए रिज़्क़ से इफ़्तार करने के तमन्नाई हैं, उनके लिए आसानी का एक एहतमाम किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी क़दर, ये सदा बुलंद होती रहेगी। हम माह रमज़ान में भी इंशाअल्लाह ये सदा बुलंद करते रहेंगे। आपकी मदद व मुआवनत हम तक पहुँच रही है
पहुँचती रहेगी, ये सिलसिला मज़ीद बढ़ता चला जाएगा इंशाअल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शजर सायादार की छाँव में बैठकर अपनी लिए इसे आफ़ियत का सामान समझेंगे इंशाअल्लाह, और इससे फैज़याब हो सकेंगे, इक्तिसाब फ़ैज़ कर सकेंगे। नाज़रीन गिरामी क़दर, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि आप जहाँ कहीं रहें शाद व आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला इस माह रमज़ानुल मुबारक को कि जो अब अनकरीब हमारे दरमियान जलवागर होने वाला है, ये माह रमज़ान आप सब की ज़िंदगी का बेहतरीन माह रमज़ान हो। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान को हम सब की ज़िंदगी के लिए यादगार और बेहतरीन माह रमज़ान बनाए। रब्ब करीम हमारे घरों में भी अपनी रहमतों और नेमतों और बरकतों और वसअतों का नुज़ूल फ़रमाए। आखिर में मैं अली हैदर चौहान की जानिब आऊँगा, कलाम पेश फ़रमाए अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को। आज की इस खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। KGN की ये टेलीथॉन ट्रांसमिशन इख्तिताम को पहुँचती है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। सरकार का दरबार, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? सरकार का दरबार, मेरे सरकार का दरबार, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार। सिद्दीक इमामत पे हैं और मुक्तदियों में, सिद्दीक इमामत पे हैं और मुक्तदियों में, तुम हैदर करार नहीं देख रहे क्या? तुम हैदर करार नहीं देख रहे क्या? तुम हैदर करार नहीं देख रहे क्या? सरकार का दरबार कहते हो के कुरान में अबू बकर कहाँ है? कहते हो के कुरान में अबू बकर कहाँ है? तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या? तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या? सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार। शायर लिखते हैं, जे तेरा दर छड़ के गैर दे दर जावा, गरीब नवाज सरकार में उस दिन मर जावा। गरीब नवाज सरकार में उस दिन मर जावा। जे तेरा दर छड़ के गैर दे दर जावा, खाजा पिया सरकार मैं उस दिन मर जावा। खाजा पिया सरकार मैं उस दिन मर जावा। कश्ती विच तूफान दी डोले खांदी है, कश्ती विच तूफान दी डोले खांदी है। नजर करो सरकार मैं डूबदी तर जावा। नजर करो सरकार मैं डूबदी तर जावा। जे तेरा दर छड़ के
गैर दर जावा गरीब नवाज सरकार मैं उस दिन मर जावा गरीब नवाज सरकार मैं उस दिन मर जावा जे तेरा दर छड़ के गैर दर जावा गरीब नवाज सरकार मैं उस दिन मर जावा। इस तो पहले कर्म कमा दे लजपाला इस तो पहले कर्म कमा दे लजपाला ये ना होवे जान दी बाजी हर जावा ये ना होवे जान दी बाजी हर जावा जे तेरा दर छड़ के गैर दर जावा गरीब नवाज सरकार मैं उस दिन मर जावा खाजा पिया सरकार मैं उस दिन मर जावा मेरे खाजा पिया सरकार मैं उस दिन मर जावा मेरे खाजा पिया सरकार मैं उस दिन मर जावा खाजा पिया सरकार में उस दिन मर जावा मैं उस दिन मर जावा।